आज रामलीला की अंतिम श्री रामलीला का महायज्ञ, जोरदार तालियां। आज लंका के सारे योद्धा युद्ध में मारे गए। हाथी घोड़े भाई पुत्र जिनको मैं बलवान समझता था और सारा संसार जिनका भय खाता था, वे सभी युद्ध में मारे गए। भाई कुंभकर्ण सा बलवान, सारी लंका में हाहाकार मचा है। यह दुष्ट सीता जब अपने बाप के घर पे रही तो वहां अंधकार पड़ गया, और जब राम के घर आई तो उसको वनवास मिल गया, और अब लंका में आई तो लंका को बर्बाद कर दिया। जहां भी उसके कदम पड़े वहां वहां बर्बादी हुई। श्री राम के पास भेज दो तो इसी में हम सब की भलाई है। स्वामी, बोलना मेरा कर्तव्य है। बंदोदरी, इससे अच्छा होता कि तुम कुछ नहीं बोल। विमुख होते हैं मित्र भेद, जोर दुख के जाने से आग नहीं देता कोई किसी के विभत काल में। बेटी, तुम धीरज रखो, अपने आप को संभालो। बेटी, अपने आप को संभालो। स्वामी जी, अपने पति का कटा हुआ शीश मांगना चाहती है। लेकिन क्यों? आज्ञा दीजिए पिताश्री, शीश लेने वहां चाहती हूँ। स्वामी के संग जल मरूं, सती होना चाहती हूँ। सुलोचना, तुम्हारा यह व्यवहार ठीक नहीं। किसी में इतनी ताकत नहीं जो सुलोचना को बंदी बना दे। स्त्री की रोने की आवाज आ रही है। हाय मेरे करतार, हाय मेरे करतार, हाय मेरे करतार, हाय मेरे करतार। सुलोचना, तुम और यहाँ? हे ईश्वर, इसने कभी कष्ट नहीं जाना। आज वह नंगे पांव यहाँ तक चली आई। मुझे मेरे पति का सिर दे दीजिए। देवी, तुमने इतना कष्ट क्यों उठाया? किसी से संदेश भिजवा दिया होता। देवी, निसंदेह तुम प्राणनाथ, प्राणनाथ, शेषनाग अवतार देख लिया। निसंदेह तुम वीर हो। मेरे पति का वध करना या उन्हें जीतना तुम ही कर सकते हो। इनको कैसे पता लगा कि इनके पति का सिर हमारे पास है? यह सब मुझे मेरे पति की कटी हुई भुजा में लिखा हुआ मिला। भगवान, जब कटी भुजा दिख सकती है तो कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। देवी, मैं तुम्हारे पवित्र धर्म से अति प्रसन्न हूँ। यदि कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो। नहीं भगवान, अब कुछ इच्छा नहीं। सारे युद्ध में मारे गए। अब कुछ समझ में नहीं आता है, अब क्या करूं? हाँ, याद आया, पातालपुरी से भाई अहिरावण को बुलाता हूँ, वही कुछ सहायता कर सकते हैं। त्र्यंबकं यजामहे,
यकं गजामहे प्रणाम लंकेश्वर। कहो लंकेश, ऐसी कौन सी विद्या आन पड़ी? लंकेश का है दुख तो कारण सुमरो समस्त योद्धा युद्ध में मारे, यहाँ तक कि भाई कुंभकर्ण, बेटा मेघनाथ सब युद्ध में मारे गए हैं। इसलिए तुम्हें किया हुआ, अति घबराया, तब तुम मुझे याद आए। सैनिक व कुल की पूरी से तबाही है। उन राजकुमारों को देखो जो ऐसे योद्धा पाए हैं। साधारण मत समझना, ये सबसे बड़ी भूल तुम्हारी है। अवतारी बनकर आए हैं, तुमको ना ये ज्ञान हुआ। राम जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। विभीषण जी, आप कहाँ जा रहे हो? हे पवन सुत, मैं भगवान से आज्ञा लेकर समुद्र तट तक गया था। आते आते देर हो गई। महायोगिनी महान इंद्र स्वाहा, चले आओ तपस्वी, चले आओ तपस्वी, चले आओ तपस्वी, चले आओ तपस्वी। हनुमान जी, क्या रात को कोई यहाँ आया था? नहीं वानर राज, रात को तो विभीषण जी आए थे। हनुमान जी, मैं तो रात को यही था, मैं तो कहीं नहीं गया। दुष्ट अज्ञान, उसके अलावा ये भेष धारण कोई नहीं कर सकता। अपने स्वामी के संकट में काम ना आए तो उसका जीवन व्यर्थ। तुम जाओ, उस दुष्ट को उसकी करनी का फल चखाओ और अपने प्रभु को छुड़ा के लाओ। अच्छा भगवान, आप सब सावधानी से रहना, मैं प्रभु को लेकर आता हूँ। जय श्री राम। भाई तुम कौन हो और कहाँ जाते हो? मेरा नाम पवन सुत है। अरे झूठ बोल रहे हो, वो तो मैं हूँ। एक दिन जब मैं लंका में चढ़ाई कर रहा था तो मेरा पसीना सिर से गिरा था। बिना पूछे अंदर आ गया। क्यों बेमौत मरना चाहता है? हे मूर्ख, क्या कहता है? नो गुट मुख में काल हो जाता है। किस कारण तू अपने को बल का बेटा कहलाता? हाँ, मेरा ही नाम हनुमान है। कार कीजिए। लेकिन तुम्हें मेरा बेटा बनाया किसने? पिताजी, जब लंका दहन के बाद आप अपनी पूंछ बुझाने समुद्र, जब आपके सर से एक बूंद टपक के नदी में गिरी, तब वह मैं मछली था, मेरे मुंह में गई, तब मैं हनुमान बना। न जाता हूँ, अपना धर्म निभाता हूँ। तुम रोको मुझे इतने बस ये, मैं सारा जोर लगाता हूँ। तू भी तैयार हो जा। आज देवी मुझ पे बहुत प्रसन्न है। आज इन दोनों की बलि पेट पे चढ़ाऊंगा। मैं अपना नाम बतलाता हूँ, पतालपुरी का राजा मैं, आई रावण कहलाता हूँ। इसलिए कि अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। जब आ ही गया हूँ, तुमको भी नाम देता हूँ।
ओ दुष्ट! चलिए। घोर संग्राम हुआ, फिर मौका देकर इसे बांध लिया। हनुमान जी, यदि यह आपका पुत्र है तो क्यों ना इसको पाताल लोक का राजा बना दिया जाए। स्वामी ऐसे होते हैं। महाराज, खबर है कि अही रावण भी मारा गया तथा पाताल का राज्य वकर दुष्ट को दे दिया। क्या कहा? भाई रावण भी मारा गया, का वीरों से खाली हो गई है। विष्णु का ही अवतार है, इसलिए अब राम के हाथों मरकर ही मुक्ति मिलेगी। जीते जी राम को लंका में पैर नहीं रखने दूंगा। वैसे भी अब मेरे पास बचा ही क्या है, सब कुछ तो युद्ध में खाक हो गया। अभी भी समय है, मान जाओ। सीता को श्री राम के पास भेज दो। इतना कठोर न बनो, तो अपनी स्वार्थ की भीख मांगती हूँ। मंत्री जी, सेना तैयार करो। जो आज्ञा महाराज। राम दल का परिचय करवाओ। महाराज, वो सांवले रंग का पुरुष है। मैं तुम्हारा शुभचिंतक धर्म हूँ। बोलो, क्या चाहते हो? यही कि सीता को राम को वापस कर दो, उनसे माफी मांग लो। राम, अब तुम बच नहीं सकते हो। मैं वही रावण हूँ जिसने भगवान शंकर को अपने 10 शीश और 20 भुजाओं को काटकर पूजा है और कैलाश पर्वत को हिलाया है। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, आज सामने आया तो यमपुरी तुझे भेजूंगा। मेरी नजरों से तुझसे क्या युद्ध करना है, मैं तेरी शक्ल नहीं दिखना चाहता हूँ। भाग जा यहाँ से। तकदीर के आगे मैं तकदीर झुका दूंगा। भाई लक्ष्मण, क्या हो गया? रावण की माया है, जिसके कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं। मैं चराचर पिता रावण हूँ। रावण, अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। रावण किसी ने एक बच्चा बचा। तो भी तैयार हो जाओ, बनने के लिए तैयार हो जाओ। रावण एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक राजा भी है और बहुत बड़ा ज्ञानी है। नीति क्या ज्ञाता है, उपदेश ले लो। जैसी आपकी आज्ञा भ्राता जी। भ्राता जी, यह तो कुछ बोलते ही नहीं। लक्ष्मण, किसी से ज्ञान की बात है या उपदेश ग्रहण करना हो तो सिराने जाकर नहीं, उनके पैरों की तरफ जाकर ग्रहण करना चाहिए। जाओ, लंकेश के पैरों की तरफ जाओ। नीति के बारे में समझाएं। कौन? लक्ष्मण। हाँ लंकेश, मैं लक्ष्मण हूँ। कृपा करके कुछ ध्यान की बातें समझाएं। लक्ष्मण, यदि तुम पूछना चाहती हो तो राम को भी बुला लो। हाँ लंकेश,
कौन? राम। आओ राम। राजनीति के बारे में कुछ ज्ञान दो। तो सुनो, पहले यह बताओ, इस युद्ध में विजय किसकी हुई? जीत तो हमारी हुई लंकेश। नहीं राम, जीत मेरी हुई है, क्योंकि मैंने प्रण लिया था मैं अपने जीते जी राम को लंका में नहीं आने दूंगा तथा राम का नाम नहीं लूंगा, और मैंने ऐसा ही किया। किसी भी राजा को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए।